हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग के बारे में पढ़ूंगा। ये हमारा प्राचीन भारत इतिहास का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं मध्यकालीन इतिहास का वीडियो लाऊंगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय, है ना। पुलकेशन द्वितीय को कहते हैं चालुक्य वंश का सबसे महान शासक। आगे देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आपको चोल वंश। ममल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे आपका है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज, है ना। नटराज की मूर्ति आप देखते हैं बहुत सारे इसमें खिलौने में होता है, वो चतुर्भुज शेप का है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो आपको कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, है ना। कोरोमंडल तट कहाँ आ गया? आपका तमिलनाडु में। फिर किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो चोल वंश। देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया, है ना। चोल वंश को, चोल साम्राज्य किसने खत्म किया, समाप्त किया? तो मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। आगे देखिए दोस्तों, संगम कालीन प्रमुख साहित्य। संगम साहित्य इधर है और इधर आपका रचनाकार लिखने वाले जो है लिखा हुआ आपका इसमें तिरुक्कुरल कुरल, है ना। किसने लिखा? तिरुवल्लुवर ने लिखा। आगे देखिए दोस्तों, नानूर, रुद्र शर्मन, तोलकप्पियम, तोलकप्पियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तोलकप्पियम किसने लिखा? तोलकप्पियर। जीवंग चिंतामणि, तिरुत्तदेवर, शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, मणि मैखले, सित लैस सतनार, मरुगरपादम, नक किरर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन की थी। फिर कदम्बों ने चौथी शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आइए दोस्तों दूसरे साइड देखते हैं। आगे इसमें है, देख सकते हैं आपको इम्पोर्टेंट है, प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक। यहाँ पे राजवंश है, ये राजधानी और संस्थापक है। देखिए चोल वंश का राजधानी का बात करें तो आपको कहाँ था? तंजौर। संस्थापक कौन थे? विजयालय। पल्लव वंश कांचीपुरम, राजधानी सिन विष्णु संस्थापक थे। राष्ट्रकूट के राजधानी मानखेत, दंतीदुर्ग के संस्थापक थे। होयसल वंश के राजधानी द्वार समुद्र, संस्थापक थे इसके विष्णुवर्धन। काकतीय वंश के राजधानी अमकोंड, बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। गंग वंश का राजधानी कुबलाल व तलकांड, बजहस्त पंचम क्या थे इसके संस्थापक थे। पाल वंश के राजधानी था मुंगेर, गोपाल इसके संस्थापक थे। आगे दोस्तों इसमें देख सकते हैं सेन वंश का राजधानी आपका लखनौती, सामंत सेन इसके संस्थापक थे। पांड्य वंश के राजधानी मदुरई, इसके संस्थापक थे नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार राजधानी कन्नौज, नागभट्टम प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य कल्याणी जो थे, चालुक्य तीन तरह का, कल्याणी, बादामी, बेंगी। कल्याणी के जो थे कल्याण राजधानी था, तैलब द्वितीय संस्थापक। बादामी के जो चालुक्य थे राजधानी बतापी, जयसिंह प्रथम संस्थापक। चालुक्य बेंगी और इसका विष्णुवर्धन संस्थापक थे। गहरवाल वंश के राजधानी वाराणसी, चंद्रदेव संस्थापक थे। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवार, मूलराज इसके संस्थापक हुए। परमार वंश के राजधानी धारानगरी और उपेंद्र के ये संस्थापक थे। कलचुरी वंश के राजधानी त्रिपुरी, कोकल के संस्थापक थे। आगे देखिए दोस्तों, चौहान वंश
बहुत ही फेमस। चौहान वंश की राजधानी अजमेर, अहिच्छत्र भी कहते हैं। वासुदेव इसके संस्थापक थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, महोबा, और नन्नू किसके संस्थापक थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है तो देख सकते हैं मदुरई में था, मदुरई में है अभी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है तो उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए, है ना, तो किसके काल में, कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। बंगाली खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला कौन था तो राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है तो कदम का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल भाषा में रचित किया तमिल ने। आगे देखिए, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी तो बनवासी। राजधानी कहाँ थी कदम राजाओं की तो बनवासी। देखिए दोस्तों इधर आगे, तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक किसने है, कौन लिखा, कंबन, कवि कंबन बोलते हैं। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिन्हल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे, है ना। दक्षिण भारत में क्या था, उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किसके बीच हुआ तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक ने किया तो आर्किमेडू ने। आगे देखिए दोस्तों, आगे है संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, है ना, पत्नी या कंगनी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग कौन सा था तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा तो पांडे ने। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है तो तमिल व्याकरण के काव्य से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्यराज की जीवन रेखा कहा जाता है, पेंगी। कन्नड़ साहित्य के तीरत्न कौन, पंपा, पुन्ना, रन्ना। संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। फिर देखिए, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे तो पेरू देवनार। फिर दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे तो तिरुवल्लुवर। फिर देखिए, संगम युगीन चोल शासकों धर्म क्या था तो शैव। फिर देखिए आगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लिखा हो संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछता है। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को क्या किया, राजधानी बनाया और खुद उपाधि लिया किसका, गंगैकोंड चोल की। आइए दोस्तों दूसरे साइड देखते हैं। इसमें देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुछ संगमकालीन प्रचलित शब्दावली है। जैसे बरियम का मतलब क्या होता है, देखिए क्षेत्र के उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर, है ना, बैरियम वसूलने वाला अधिकारी बैरियर होता है। अभी भी देखते हैं कहीं कहीं बैरियर गिरा दिया जाए रोड पर और उसको टोल टैक्स लिया जाता है ना, बैरियर जो होता है। कराई क्या होता है, भू राजस्व लगान। उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इराई क्या होता है, सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इराबू क्या होता था, जबरन लिया जाने वाला उपहार, है ना, जबरदस्ती किसी से गिफ्ट लिया गया उसको इराबू कहा जाता था। आगे देखिए दोस्तों,
उल्गु संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत है। कडमई पाडुबडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क। फिर देखिए मावा बोली भू मापिकाई कलम यानी अनाज के तौल की इकाई कलम। संगम कालीन इतिहास में राजा के लिए कौन को एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता में सामित्य रखते थे। स्कंद। अन्य नाम थे इनका कार्तिकेय कुमार सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखिए प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहा जाता था। मरुदम। संगम युग में चोल राज की राजधानी उरैयूर या से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है तो करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था तो वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारी को क्या कहा गया तो यवन। फिर देखिए संगम युग में उरैयूर कपास सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में क्या था सूती वस्त्र के लिए व्यापार के लिए विख्यात था कौन उरैयूर और कपात। आगे देखिए दोस्तों इसमें है किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पले के रचयिता रुद्र कन्नूर को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी। करिकाल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। परिपादन। फिर देखिए किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा को आरंभ करवाई तो नेडियोन ने क्या किया था समुद्र पूजा की शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है तो जीमूत वाहन। मेरुतंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है तो गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित को रचयिता कौन है तो संध्याकर नदी। आगे देखिए दोस्तों कलहन द्वारा रचित राष्ट्ररंगिणी को किसने आगे बढ़ाया तो जोनराज एवं श्रीवर। पंचतंत्र बोल सकते हैं। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई तो पंडित विष्णु शर्मा है ना। पंचतंत्र जो लिखा गया था विष्णु शर्मा ने लिखा था संस्कृत भाषा में। आगे देखिए पंचतंत्र भारत को सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ। मुगल काल में इसका फारसी में अनुवाद अनवार सुहेली शीर्षक किया गया था। क्वेश्चन आएगा बताइए पंचतंत्र का जो अनुवाद फारसी में हुआ तो किस शीर्षक से हुआ तो अनवार सुहेली के नाम से हुआ था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे तो पाणिनि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी। आगे चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय में संबंधित हो चिकित्सा संबंधित। पृथ्वी राज रासो के रचयिता चंद बरदाई। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। किस सभा को सुशोभित करते थे लक्ष्मण सिंह के दरबार में कौन थे जयदेव जिन्होंने लिखा गीत गोविंद। मिलिंद पन्हो किस भाषा ग्रंथ है तो पाली ग्रंथ। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसने लिखा तो हर्षवर्धन ने लिखा था। तीनों किताब लिखा था नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों शिल्पाधिकारम लेखक कौन थे इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है जायानक। फिर देखिए विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है तो बृहद संहिता। महाभारत के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनको पुरोहित है ना। जो पतंजलि थे शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग क्या थे समकालीन और उनके पुरोहित थे पतंजलि जिन्होंने क्या लिखा था महाभारत। आगे देखिए दोस्तों आगे देखें आगे में देखिए दूसरे साइड में सौंदरानंद रचना किसने किया अश्वघोष। फिर देखिए मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है समाज व्यवस्था से। फिर देखिए भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है तो मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद तथा
किस बौद्ध भिक्षु के वध संवाद रूप में है, तो नागसेन, है ना। इसमें दिखाया गया है मिलिंद इसमें था, राजा मिलिंद के क्वेश्चन थे और बौद्ध भिक्षु जो क्या जवाब देते थे, मतलब संवाद हुआ था मिनांडर और नागसेन के बीच में। फिर देखिए इसी किताब का नाम मिलिंद। आगे देखिए कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है, तो कर्ण की राजतरंगिणी से पता चलता है हिंदू राज का इतिहास। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की, तो हाल ने किया, हाल। आगे देखिए दोस्तों, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं, तो भास्कराचार्य। फिर देखिए गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो देख सकते हैं, एक सेट कालिदास, दूसरे सेट का मतलब रचनाकार रचना है। देखिए कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कौन कौन बुक लिखा, कालिदास ने क्या क्या लिखा, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब पुस्तक लिखा था आपको कालिदास, जिसमें लास्ट में माल लगा हुआ समझिए कालिदास ने लिखा। विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, है ना। पूछा जाए कि विशाख दत्त ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो मुद्रा राक्षस लिखा। दांडी ने क्या लिखा, 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्शन लिखा। सिद्ध सेन ने क्या लिखा, न्यायावतार। भाष्य क्या लिखा, स्वापन वास दत्तम और चारु दत्तम, है ना। भाष्य ने लिखा कौन कौन किताब, स्वापन भास दत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र। चरक ने क्या लिखा, चरक संहिता। आर्यभट्ट ने क्या लिखा, ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष ने क्या लिखा, विशु दिम्मग। फिर देखिए असंग ने क्या लिखा, योगाचार। भास ने क्या लिखा, उरुभंग। भरावी ने क्या लिखा, किरातार्जुनीयम। अमर सिंह ने क्या लिखा था, अमरकोश। फिर देखिए वत्स भट्ट ने क्या लिखा था, रावण वध, है ना। चंद्र गोविंद ने क्या लिखा था, चंद्र व्याकरण। फिर 12 महीने ने क्या लिखा था आपको, बृहत संहिता। फिर आगे आपका है पंच सिद्धांतिका। फिर देखिए आगे इसमें देख सकते हैं आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, आर्यभट्टियम, है ना। आर्यभट्टम पुस्तक लिखा आर्यभट्ट ने। शूद्रक ने क्या लिखा आपको, मिर्च कटिकम, है ना। मिर्च कटिकम लिखा शूद्रक ने। तो देख सकते हो दोस्तों, अगला टॉपिक आपका मध्यकालीन की शुरुआत होता है, यहाँ से भी मध्यकालीन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में टॉपिक वाइज और वीडियो वाइज मैंने टोटल वीडियो बना दिए हैं। 6-7 वीडियो में हमने पूरा प्राचीन इतिहास को ख़त्म किया है। तो ये वीडियो को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ये NCERT का सार संग्रह है जो 6 से 12 में एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लाऊंगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मैंने सभी वीडियो का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।